हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग ऑफ द चैप्टर इंडिगो विच इज़ 5th चैप्टर इन योर बुक फ्लेमिंगो। तो ये जो चैप्टर है इसके ऑथर हैं लुई फिशर, जो कि इंग्लिश मैन थे। और लुई फिशर को एक बार महात्मा गांधी से मिलने का मौका मिला था और उस समय महात्मा गांधी से मिलकर जो इन्होंने उनसे बातचीत की, उनका इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू का कुछ भाग इस चैप्टर में दिया गया है। यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें महात्मा गांधी जो अपने विचार बता रहे हैं वो लुई फिशर को बता रहे हैं। लुई फिशर महात्मा गांधी के विचारों से, उनकी सोच से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो लेट्स स्टार्ट। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम, जब मैं पहली बार महात्मा गांधी से 1942 में उनके आश्रम में मिला था जो कि सेवाग्राम में स्थित है। सेवाग्राम जो है वो अहमदाबाद में कोई जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी का आश्रम है। इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में। ही सेड, तो महात्मा गांधी ने उस समय मुझसे कहा था, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैंने अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाने की चेतावनी दी थी, उनको भारत से भगाने का निश्चय किया था। इट वॉज इन 1917, ये 1917 की बात है। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। अब ये जो है कि महात्मा गांधी 1916 में दिसंबर में गए थे, ये सारी बातें महात्मा गांधी बताते हैं अपने बारे में कि वो कहाँ गए थे। ये सारी बातें महात्मा गांधी लुई फिशर को बता रहे हैं अपने इंटरव्यू में। तो महात्मा गांधी बताते हैं कि एक बार वो 1916 में, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल जो कांग्रेस पार्टी है उसकी वार्षिक मीटिंग में गए थे। वार्षिक जो बैठक होती है, लखनऊ में बैठक थी, तो वहाँ पर महात्मा गांधी गए थे, उस बैठक को उन्होंने अटेंड किया था। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। वहाँ पर अलग अलग जगह से 2301 डेलीगेट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, जो अलग अलग जगह से पार्टी के प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और बहुत से दूसरे विजिटर्स जो वहाँ विजिट करने आए थे, वो लोग वहाँ उस बैठक में शामिल थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। और उस दौरान जब वो बैठक चल रही थी तो महात्मा गांधी उस बात को याद करते हुए कहते हैं कि एक किसान मेरे पास आया जो कि देखने में भारत के दूसरे साधारण से किसान जैसा ही दिख रहा था। पुअर एंड इमेशिएटेड, पुअर मतलब गरीब, इमेशिएटेड होता है एक बहुत वीक, एक थिन पर्सन, बहुत ही कमज़ोर सा, दुबला पतला सा व्यक्ति जो या तो बीमारी की वजह से कमज़ोर हो गया है या फिर उसे खाने की कमी है जिस वजह से वो वीक हो गया है। तो देखने में उस पुअर पीजेंट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, वो कैसा दिखता था। एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला। वो महात्मा गांधी की तरफ देख रहे थे और गांधी के पास आकर वो व्यक्ति कहते हैं, जो वो किसान थे, कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में, मेरे चंपारण में चलें। गांधी हैड नेवर हेard ऑफ द प्लेस, महात्मा गांधी ने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। नेपाल साम्राज्य के पास का जो हिमालय का एरिया है उसकी तली में ये कोई स्थान था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। प्राचीन जो व्यवस्था थी उसके अनुसार चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर वो व्यक्ति होते हैं जो रेंट पर किसी की लैंड लेते हैं और उस लैंड पर वो खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, और जब वो फसल तैयार हो जाती है तो वो जो भी फसल, जो भी प्रोड्यूस तैयार हुआ है उसका एक हिस्सा वो लोग एज अ रेंट, उस ज़मीन के रेंट के रूप में वहाँ के मालिक को लौटा देते हैं। द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, जो चंपारण के किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स के रूप में, यानी एक तरह से जिसे कहते हैं कि जो बटाधार किसान होते हैं जो रेंट पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट,
वो पढ़े लिखे नहीं थे बट रेजोल्यूट, रेजोल्यूट होता है डिटरमिन्ड, मतलब जिसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है, अपना एक लक्ष्य बना लिया है। He had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar. और राजकुमार शुक्ला वहाँ उस कांग्रेस की मीटिंग में क्यों पहुँचे थे? ताकि वो बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी प्रथा जो चली आ रही थी, जिसके नाम पर वहाँ के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा था, उसकी शिकायत लेकर वो उस बैठक में आए थे। एंड somebody had probably said speak to गांधी, और शायद उनकी ये कंप्लेंट सुनने के बाद किसी ने उनसे कहा था कि महात्मा गांधी से इस बारे में बात करो, यानी जिसने उन्हें महात्मा गांधी की रेफरेंस दी है वो व्यक्ति जानता था कि महात्मा गांधी इस बारे में कुछ कर सकते हैं। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also admitted to go to other parts of India. अब यहाँ पर कानपुर की स्पेलिंग देखिए, आपने नोटिस किया होगा ये जो कानपुर स्पेलिंग CAWNPORE, ये जो स्पेलिंग है ये उस समय की है जब इंडिया में ब्रिटिशर्स होते थे, जब ये ब्रिटिशर्स का इंडिया था, ठीक है। लेकिन बाद में अब हम जो स्पेलिंग पढ़ते हैं कानपुर की, दैट इज़ KANPUR। तो महात्मा गांधी ने शुक्ला से कहा कि कानपुर में उनकी एक अपॉइंटमेंट है, उन्हें किसी से मिलना है और उसके बाद उन्हें भारत के कुछ दूसरे हिस्सों में भी जाना है जो कि वो पहले से निश्चित कर चुके हैं, तय कर चुके हैं, उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, राजकुमार शुक्ला हर जगह उनके साथ गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, उसके बाद महात्मा गांधी अहमदाबाद के नज़दीक अपने आश्रम में लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी उनके पीछे पीछे आश्रम तक आए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड, कई हफ्तों तक राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उसने प्रार्थना की महात्मा गांधी से कि एक दिन निश्चित कीजिए कि आप मेरे साथ चल सकें। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। उस जो वो गरीब किसान था, शेयर क्रॉपर था, उसकी इस लगन को, उसके दृढ़ निश्चय को और उसकी कहानी सुनकर उसे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे, उन्होंने एक तारीख बताई कि उस तारीख को मुझे कैलकटा जाना है और तुम वहाँ आ जाना और कैलकटा मेरा काम पूरा होने के बाद मुझे वहाँ से ले जाना। मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकटा व्हेन गांधी अराइव्ड। तो कैलकटा में जब महात्मा गांधी अपना काम पूरा करके वापस लौटे तो उस बताए हुए स्थान पर, जहां महात्मा गांधी ने उसे स्थान बताया था कि राजकुमार शुक्ला को कहाँ मिलना है, हॉन्चेस होता है अपने पैरों के बल पर बैठना, अपने नीज को फोल्ड करके बैठना। तो मतलब पैरों को फोल्ड करके बैठना, जैसे होता है ना कि हम अपने पैरों को फोल्ड करके नीचे बैठ जाते हैं, तो इस तरह से वो ज़मीन पर अपने पैरों के बल बैठकर महात्मा गांधी का इंतज़ार कर रहा था। जब महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और वो इंतज़ार कर रहा था जब तक कि गांधी अपना काम पूरा ना कर लें। देन द टू ऑफ दैम बॉर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, उसके बाद बिहार में जो पटना है वहाँ के लिए उन्होंने एक ट्रेन जो है वो उसमें चढ़ गए। देयर शुक्ला लेड हिम to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. वहाँ से शुक्ला जो है वो उन्हें एक वकील के घर पर लेकर गया, महात्मा गांधी को। उस वकील का नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति बने, अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के, और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पर नहीं थे, वो शहर से बाहर गए हुए थे, पर उनके जो सर्वेंट्स थे, राजेंद्र प्रसाद के नौकर, वो शुक्ला को जानते थे कि वो एक गरीब किसान है। पुअर यॉमैन मीन्स पुअर पीजेंट, कि वो एक गरीब किसान है जो हमेशा उनके मालिक को, राजेंद्र प्रसाद को डिस्टर्ब करता है, उनको परेशान करता रहता है कि राजेंद्र प्रसाद इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, इंडिगो इज़ अ ब्लू डाई जिसे हम नील कहते हैं, तो नील की खेती करने वाले जो ये शेयर क्रॉपर्स हैं, इनकी मदद के लिए जो शुक्ला है वो राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता रहता है। उनके नौकर इस बात को जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी, और इसलिए उन्होंने
शुक्ला से कहा कि वो नीचे ही गांधी के साथ अपने साथी के साथ बैठकर नीचे बैठकर उनका इंतजार करे जब तक राजेंद्र प्रसाद वापस नहीं आ जाते। होम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट। महात्मा गांधी को भी वो एक दूसरा गरीब किसान समझ रहे थे, जैसे कि शुक्ला को समझा था। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी को इस बात की अनुमति नहीं दी कि उनके कुएं से महात्मा गांधी पानी खींचे, क्योंकि उस समय अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। जो छुआछूत बोला जाता है, जो दलित पीपल होते थे, पुअर पीपल होते थे, उन्हें हाई सोसाइटी पीपल के जो चीज़ें होती थी उनको छूने की अनुमति नहीं होती थी। तो वो सर्वेंट्स हैं, उन्होंने महात्मा गांधी को कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उनके अनुसार महात्मा गांधी यदि उस बकेट को छू लेंगे पानी निकालने के लिए, बाद में वो बकेट उस पानी में जाकर उसे पोल्यूट कर देगी, क्योंकि उन सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग उस बकेट पर, उस बाल्टी पर अब एक अनटचेबल का हाथ लग गया है, क्योंकि वो महात्मा गांधी को भी एक अनटचेबल मान रहे थे। हालांकि उन्हें कैसे पता हो सकता था कि वो कोई अनटचेबल नहीं है, अछूत नहीं है। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran. En route means on the way. गांधी ने ये निश्चय किया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में आता था, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। और महात्मा गांधी ने ये निश्चय क्यों किया था कि वो चंपारण से पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, क्योंकि वो कुछ और जानकारी इस बारे में इकट्ठी करना चाहते थे। जो जानकारी शुक्ला ने महात्मा गांधी को दी थी वो काफ़ी नहीं थी, महात्मा गांधी उससे ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते थे। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan School. क्योंकि इसी चीज़ के अनुसार, मतलब महात्मा गांधी को वहाँ पर जाना था, इस बारे में अपना एक संदेश, एक टेलीग्राम उन्होंने प्रोफेसर J.B. कृपलानी को भेज दिया था, जो मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज में काम करते थे। और जो महात्मा गांधी हैं वो कृपलानी से कहाँ मिले थे? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके शांति निकेतन स्कूल में मिले थे, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। जो वो ट्रेन थी वो आधी रात को 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी अपने बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ वहां स्टेशन पर इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और महात्मा गांधी वहाँ पर किस जगह रुके? एक प्रोफेसर मलकानी थे जो कि सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, उनके घर पर महात्मा गांधी 2 दिन तक रुके। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। हार्बर का मतलब होता है किसी को छुपाकर अपने घर में शरण देना, किसी को रखना अपने घर में। तो महात्मा गांधी उस घटना को याद करते हुए कहते हैं कि ये पहले एक बहुत बड़ी असाधारण सी बात होती थी उन दिनों में, एक सरकारी प्रोफेसर मेरे जैसे एक व्यक्ति को अपने घर में शरण दे रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में सब ये जानने लगे थे कि वो ब्रिटिश जो पीपल हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और वो इंडिया को ब्रिटिशर्स से फ्री करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर में ब्रिटिश रूल के दौरान रखना एक बहुत रिस्की बात होती थी, इसलिए इस बात को इन्होंने असाधारण सी बात कहा है। In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. होम रूल क्या होता है? होम रूल का मतलब है कि जैसे हम सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं तो हम यही चाहेंगे कि हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में हमारे ही लोगों की गवर्नमेंट हो, हमारे लोगों की सरकार हो, हमारे ही लोगों का शासन हो, ना कि किसी और कंट्री से कोई आकर हमारे ऊपर रूल करे। तो वो चीज़ होती है होम रूल। तो होम रूल को मानने वाले जो लोग थे, यानी एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यहाँ एडवोकेट्स का मतलब सिर्फ वकील से नहीं है, यहाँ एडवोकेट का मतलब है होम रूल को मानने वाले लोग। तो होम रूल को जो लोग मानते थे, जो भारतीय लोग थे, वो ऐसी होम रूल की व्यवस्था को मानने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए भारतीय लोग डरते थे। और उन्हें डर किससे था? ब्रिटिशर्स से। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran.
एडवेंट मीन्स अराइवल। महात्मा गांधी के वहाँ पहुँचने की खबर और जिस वजह से वो वहाँ आए थे वो खबर तेजी से मुजफ्फरपुर से होते हुए चंपारण तक पहुँच गई थी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। वहाँ से जो ये किसान थे, गरीब किसान जो शेयर क्रॉपर्स थे, चंपारण से उन्होंने पैदल ही निकलना शुरू कर दिया था। बहुत से गरीब किसान पैदल आ रहे थे महात्मा गांधी से मिलने के लिए, और कुछ लोग थे जो कन्वेंस यानी किसी साधन से, जैसे उस समय कार्ट्स होती थी, बैलगाड़ियाँ होती थी, या इस तरह जो भी उनके पास आने जाने का जो साधन था उसका प्रयोग करके वो लोग महात्मा गांधी से मिलने, उन्हें देखने आ रहे थे। मुजफ्फरपुर lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. मुजफ्फरपुर में जितने भी जो वकील थे उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की। टू ब्रीफ हिम का मतलब उन्हें सारी जानकारी दी। शेयर क्रॉपर्स के केस से संबंधित सारी जानकारी उन वकीलों ने महात्मा गांधी को दी, और उन्होंने साथ ही महात्मा गांधी की तरफ से ये जो गरीब किसान थे, इन किसानों का ये केस वो वकील कोर्ट में लेकर गए थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। और उन्होंने महात्मा गांधी को ये भी बताया कि वो इन शेयर क्रॉपर्स का केस कोर्ट में लड़ रहे हैं, और ये भी बताया कि वो उनसे कितनी ज़्यादा मात्रा में फ़ीस वसूल कर रहे हैं, गरीब किसानों से वो कितनी फ़ीस ले रहे हैं। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. महात्मा गांधी ने उन वकीलों को बहुत ज़्यादा डांटा। चिडेड मीन्स स्कोल्डेड, डांटना। क्यों डांटा? कि वो गरीब किसानों से इतनी ज़्यादा मात्रा में इतना बड़ा अमाउंट एज अ फी उनसे वो ले रहे थे। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. उन्होंने कहा कि मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अब हमें इन कानूनी जो ये कोर्ट्स हैं, इन कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि इस तरह के कोर्ट में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। क्योंकि महात्मा गांधी के अनुसार जहाँ पर किसानों को इतना ज़्यादा, क्रस्ड का मतलब है डराया जाता है, दबाया जाता है उनकी आवाज़ को, एंड फियर स्ट्राइकन, दबाव में और डर में उन्हें रखा जाता है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, ऐसे स्थान पर ये कानूनी व्यवस्था और ये कोर्ट्स बेकार हैं। द रियल बिलीफ फॉर दैम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, क्योंकि यदि इन किसानों को जिताना है तो सबसे पहले इन्हें डर से मुक्त करना होगा। द रियल रिलीफ, वही इनके लिए सच में कोई राहत की बात होगी। यानी महात्मा गांधी के अनुसार जब तक इन लोगों के अंदर से डर नहीं निकलेगा तब तक चाहे ये लोग कोर्ट में चले जाएं, गांधी का साथ लें या वकीलों का साथ लें, सब बेकार है जब तक इनके अंदर डर है।